तो मंथन का दौर जो है वो यूपी में लगातार चल रहा है। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की इस मुद्दे पर। सुनिए क्या कुछ कहा। कौशल जी नमस्कार। क्या एजेंडा है आज का कार्य समिति में, क्या तय करने जा रहे हैं आप लोग? आज का कार्य समिति का एजेंडा तो अभी तय होगा जब कार्य समिति बैठेगी, लेकिन जो भी चुनाव रहा है उस पर थोड़ा डिस्कस होना है, बातचीत होनी है और आगे की रणनीति तय करनी है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से भ्रम लोगों में फैलाया, कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि भारतीय संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट है, इसके बाद वोट नहीं पड़ेगा, इस टाइप की जो प्रोपोगंडा फैलाया और जो पीडीए उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की जातीय आधार पे और बाकी को छोड़ा, तो उसके एवज में भी हमने पारक महासंघ की तरफ से जो है डीपीए का वो किया है, डी फॉर दलित और पी फॉर पिछड़ा, ए फॉर अगड़ा, यानी दलित पिछड़ा अगड़ा। दलित दो समाज में आता है, एक हिंदू और सिख में, पिछड़ा और अगड़ा सभी में आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी में आता है। तो ये सभी वर्ग के लिए एक हमने अपनी तरफ से एक वो दिया है सुझाव और एक इसका हम यात्रा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए और उस पर होना चाहिए। जातियों के आधार पर बांट के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहते, बल्कि वो देश के विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में एक तरीके से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, जो इस तरीके का काम किए। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत है उसको लेकर के आगे चलना है और उसे मैं समझ रहा हूँ मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए एक इंटरनेशनल ताकतें भी लगी कि किसी तरह मोदी जी को रिप्लेस करो, क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ऐसे जो विदेशी शक्तियाँ थी वो पिछले इस चुनाव में भी अपनी इंटरफेयर करने का काम किया।